हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो अबाउट टेक्नोलॉजी जिसका नाम है टेक विद टीजी। एंड टीजी का मतलब है टेक्निकल गुरुजी, विच सिंपली मीन्स मी गौरव AKA टीजी। और बेसिकली इस शो में हर बार आई ट्राई टू ब्रिंग इन समथिंग न्यू, समथिंग कटिंग एज इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पे वी काइंड ऑफ डाइसेक्ट इट एंड गो बिहाइंड द सीन्स टू अंडरस्टैंड कि आखिर हो क्या रहा है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड आखिर हमारी लाइफ में टेक कैसे ब्लेंड कर रहे हैं। Well guys, while we are speaking about tech blending into our lives, why not talk about biohacking? बायो से आपके दिमाग में आई एम श्योर देयर इज अ सर्टेन इमेज गोइंग ऑन। हैकिंग सुनते ही आपके दिमाग में एक अलग इमेज बन गई है, बट वाइल वी कंबाइन दीज टू वर्ड्स एंड वी पुट टुगेदर बायो हैकिंग, इट इन्वॉल्व्स द लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, साइंस एंड ऑल्सो ह्यूमन बायोलॉजी। तो यहां पे गाइस लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बायो हैकिंग, क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स, व्हाट आर द पोटेंशियल थिंग्स जो हम देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर डोमेन इन फ्यूचर, और आखिर है क्या बायो हैकिंग। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक विद टीजी। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Now friends, if I give you this information in just a line, biohacking का simple मतलब ये है to hack into the way our human body behaves और ensure करना कि हम लंबे समय तक एक अच्छी हेल्थ के साथ हमारी लाइफ कंटिन्यू कर सके। प्लेन एंड सिंपल, बेसिकली टू चेंज द लॉज ऑफ नेचर एंड हमारी इस ह्यूमन बायोलॉजी को हैक करके हमारे फायदे के लिए हम काम में लें। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बायो हैकिंग इज नॉट समथिंग विच इज न्यू। बहुत सालों पहले से ही लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, मे बी फॉलोइंग अ गुड डाइट और फॉलोइंग अ गुड वर्कआउट रूटीन टू एंश्योर दैट देयर बॉडीज बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। बट रिसेंटली हमने देखा है दिस बायो हैकिंग इज गेनिंग लॉट्स ऑफ पॉपुलैरिटी। जब से हमने एडवांसमेंट्स देखे हैं इन द ह्यूमन बायोटेक्नोलॉजी, हमने देखा है काफी सारे ऐसे लोग हैं विच आर इंटरेस्टेड एंड दे आर डूइंग डिफरेंट DIY experiments maybe in their small garages to ensure and to figure out that how their bodies would react towards a particular exposure। और यहाँ पे आज की डेट में we have अलग अलग वैरायटी की बायोहैकिंग गोइंग ऑन, जहाँ पे बहुत ही छोटे स्केल पे या बहुत ही एडवांस्ड स्केल पे there are different experiments going on right now। So let's understand the different types of biohacking and what is their current stage of development। बायोहैकिंग की दुनिया काफ़ी डाइवर्स है। इसके मेन कैटेगरीज हैं न्यूट्रीजिनोमिक्स, DIY बायोलॉजी, ग्राइंडर कल्चर एंड वेरेबल टेक्नोलॉजी। हर टाइप के अपनी यूनिक अप्रोच और टेक्निक्स हैं। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। न्यूट्रीजिनोमिक्स इज ऑल अबाउट हाउ फूड इंटरैक्ट्स विद आवर जीन्स। ये फील्ड स्टडी करती है कि किस तरह से हमारा डाइट हमारे जेनेटिक मेकअप को इफेक्ट करता है। इसमें बायोहैकर्स अपनी न्यूट्रिशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए स्पेसिफिक डाइट्स फॉलो करते हैं जो उनके जीन्स के साथ बेस्ट अलाइन करते हैं। दिस अप्रोच हैज बिकम अ पावरफुल टूल टू एनहांस वन्स पर्सनल हेल्थ। सम ऑफ इट्स एग्जांपल्स आर केटो डाइट, लो कार्ब हाई फैट डाइट जो बॉडी को केटोसिस स्टेट में ले जाता है। केटोसिस से बॉडी फैट को फ्यूल की तरह यूज करती है जो वेट लॉस में मदद करता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग केटो डाइट से इंसुलिन सेंसिटिविटी 75% तक इंप्रूव हो सकती है, जो टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स में फास्टिंग और ईटिंग साइकिल्स फॉलो किए जाते हैं। स्टडीज शो दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव करता है और लॉन्जेविटी बढ़ाता है। रिसर्च से पता चलता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से बॉडी के ऑटोफेजी प्रोसेस को एनहांस किया जा सकता है जो डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है। सम ऑफ इट्स सप्लीमेंट्स आर विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और न्यूट्रोपिक्स जैसे सप्लीमेंट्स कॉग्निटिव फंक्शन और ओवरऑल हेल्थ एनहांस करने के लिए यूज किए जाते हैं। न्यूट्रोपिक्स जैसे रोडियोला रोजिए एंड बकोपा मोनियरी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस और स्ट्रेस रेजिस्टेंस इंप्रूव करते हैं। द सेकेंड इज DIY बायोलॉजी।
DIY बायोलॉजी या DIY बायो एक ग्रासरूट्स मूवमेंट है जहां एमेच्योर साइंटिस्ट और बायोटेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट कैरी आउट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल लैब्स। ये मूवमेंट साइंस को एक्सेसिबल बनाता है और इनोवेशन को एनकरेज करता है। इस फील्ड में एंथुसियास्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज करते हैं जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी। सम ऑफ इट्स एग्जांपल्स इंक्लूड क्रिस्पर किट्स। DIY बायोलॉजिस्ट क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज करके जेनेटिक एडिटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया के जीन्स एडिट करके उन्हें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है। CRISPR-Cas9 सिस्टम को घर पे यूज करके साइंटिस्ट बैक्टीरियल कल्चर्स में डिजायर्ड जेनेटिक ट्रेट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ग्लो इन द डार्क प्लांट्स। जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके प्लांट्स को ग्लो इन द डार्क बनाया गया है। ये एक फन एक्सपेरिमेंट है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के पोटेंशियल को शोकेस करता है। ये टेक्नोलॉजी सिंथेटिक बायोलॉजी और बायोलुमिनेसेंस जीन्स का यूज करती है जो प्लांट्स को नेचुरली ग्लोइंग बनाती है। देयर इज बायोक्यूरियस, स्मॉल कम्युनिटी लैब्स जहां लोग बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स यूज करते हैं जैसे होम ब्रू इंसुलिन या बायोफ्यूल प्रोडक्शन। बायोक्यूरियस जैसे स्पेसेस कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी साइंस को प्रमोट करते हैं। The third type is grinder culture. ग्राइंडर्स वो बायो हैकर्स हैं जो बॉडी ऑगमेंटेशन और इम्प्लांट्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये लोग अपने बॉडीज में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या केमिकल्स इंसर्ट करके उन्हें एनहांस करते हैं। ये अप्रोच ट्रांसह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बियॉन्ड नेचुरल लिमिट्स एनहांस करने का एम रखता है। हियर आर सम ऑफ इट्स एग्जांपल्स। RFID इम्प्लांट्स। ये स्मॉल चिप्स स्किन के नीचे इंसर्ट किए जाते हैं जो डोर्स अनलॉक करने, पेमेंट्स करने और आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए यूज होते हैं। ये टेक्नोलॉजी एक्सेस कंट्रोल और कैशलेस पेमेंट्स को सीमलेस बनाती है। मैग्नेटिक इम्प्लांट्स। फिंगर टिप्स में स्मॉल मैग्नेट्स इंसर्ट किए जाते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड्स को सेंस करने में मदद करते हैं। मैग्नेटिक इम्प्लांट्स से लोग मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक करंट्स को डायरेक्टली फील कर सकते हैं जो एक नया सेंसरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। Then comes wearable technology. वेरेबल टेक्नोलॉजी बायोहैकिंग का एक्सेसिबल फॉर्म है जो टेक्नोलॉजी को डेली लाइफ में सीमलेसली इंटीग्रेट करता है। ये डिवाइसेस हेल्थ और परफॉर्मेंस मेट्रिक्स को मॉनिटर करते हैं। वेरेबल स्मार्ट सेंसर्स और डेटा एनालिटिक्स का यूज करके रियल टाइम फीडबैक और हेल्थ इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। सम ऑफ इट्स एग्जांपल्स आर स्मार्ट वॉचेस। एप्पल वॉच और फिटबिट जैसे डिवाइसेस हार्ट रेट, स्लीप पैटर्न्स और फिजिकल एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। इनका डेटा हेल्थ इंप्रूवमेंट्स के लिए एनालाइज किया जा सकता है। ये वेरेबल्स फिटनेस गोल्स ट्रैक करने के साथ मेडिकल अलर्ट्स भी देते हैं जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन डिटेक्शन। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए CGMs या कंटिन्यूस ग्लूको मॉनिटर्स ब्लड शुगर लेवल्स कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और टाइमली अलर्ट्स देते हैं। ये टेक्नोलॉजी डायबिटीज मैनेजमेंट को काफी इजी और एक्यूरेट बनाती है। देन यू हैव EEG हेडसेट्स। ये ब्रेन एक्टिविटी को मेजर करते हैं और मेडिटेशन, फोकस और रिलैक्सेशन एनहांस करने के लिए यूज होते हैं। EEG हेडसेट्स न्यूरो फीडबैक थेरेपी और कॉग्निटिव ट्रेनिंग में भी यूज किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि हाउ अ वेरी सिंपल डिवाइस लाइक अ स्मार्ट वॉच ऑल द वे टू काइंड ऑफ एक RFID इम्प्लांट, अलग अलग लेवल्स पे वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ बायोहैकिंग। बट ब्रेक के बाद आई एम गोना टेल यू अबाउट सम फ्यूचर एस्पेक्ट्स एज वेल कि आखिर फ्यूचर में क्या हो सकता है इन दिस डोमेन ऑफ बायोहैकिंग। एवरीथिंग कमिंग योर वे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Hello friends and welcome back after the break to your favorite show about technology. It's called Tech with TG, जहां मेरा नाम है गौरव aka TG and आज के एपिसोड में we were discussing about biohacking. Yes, the art to hack into the normal human biology and कैसे हम हमारी लाइफ को लंबा बना सकते हैं, कैसे हम हमारी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, बट नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस सम फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ बायोहैकिंग जो हमको लगता है पोटेंशियली आने वाले हैं एंड ऑल्सो सम इंपैक्ट्स ऑफ ऑल दिस बायोहैकिंग। लेट्स सी कि आखिर ये क्या क्या है। बायोहैकिंग का फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है। चलिए कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स और पोटेंशियल इंपैक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन।
पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट्स और मेडिकेशंस इंडिविजुअल्स के जेनेटिक मेकअप के हिसाब से टेलर किए जाएंगे। इससे हेल्थ केयर और ट्रीटमेंट आउटकम्स काफ़ी इम्प्रूव होंगे। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और मेटाबॉलोमिक्स का यूज़ करके पेशेंट स्पेसिफिक थेरेपीज डेवलप भी कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट फॉर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 3.8 ट्रिलियन बाय 2025। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कैंसर ट्रीटमेंट्स, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स और क्रॉनिक डिजीजेस में ब्रेक थ्रूज प्रोवाइड कर रही है। पर्सनलाइज्ड कैंसर थेरेपीज आर ऑलरेडी शोइंग सक्सेस रेट्स डबल दैट ऑफ ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स। जेनेटिक प्रोफाइलिंग के थ्रू टारगेटेड थेरेपीज डेवलप की जा रही हैं जो ट्यूमर्स के स्पेसिफिक म्यूटेशंस को टारगेट करती है। लॉन्जेविटी एंड एंटी एजिंग और लॉन्जेविटी रिसर्च बायोहैकिंग का सिग्निफिकेंट पार्ट बन गया है। बायोहैकर्स और साइंटिस्ट एजिंग को स्लो करने और लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सेनोलिटिक्स और NAD+ बूस्टर्स जैसे कॉम्पाउंड्स एजिंग के सेलुलर प्रोसेस को टारगेट करते हैं। सेनोलिटिक्स, जिसमें सेल्स को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है जो एज के साथ साथ डिटीरिएट हो चुकी हैं, यानी सेल्स जो अपना फंक्शन खो चुकी हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही हैं। एजिंग के बायोलॉजिकल मार्कर्स को मॉडिफाई करके यूथफुलनेस और हेल्थ स्पैन को एक्सटेंड करने का एम है। एंटी एजिंग रिसर्च में सेलुलर डिटीरिएशन विद एज, टेलोमियर शॉर्टनिंग एंड माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन जैसे एरियाज पर फोकस हो रहा है। Studies show that जो NAD+ levels होते हैं they decline with age and boosting them can improve cell repair mechanisms. NAD+ precursors जैसे NR और NMN supplementation से energy metabolism और DNA repair enhance होती है। Cellular reprogramming biohacking का एक cutting edge area है जिसमें mature cells को revert किया जाता है back to more youthful state. 2012 में शिन्या यामानाका को नोबेल प्राइज मिला था फॉर डिस्कवरिंग दैट मैच्योर सेल्स कैन बी रीप्रोग्राम्ड टू बिकम प्लूरिपोटेंट। अब इस टेक्निक का पोटेंशियल एंटी एजिंग एप्लीकेशंस में एक्सप्लोर किया जा रहा है, जहां सेल्स को रिजुविनेट किया जा सकता है और एजिंग के साइंस को रिवर्स किया जा सकता है। थर्ड कम्स कॉग्निटिव एनहांसमेंट। न्यूट्रॉपिक्स और ब्रेन मशीन इंटरफेसेस कॉग्निटिव फंक्शंस एनहांस करने के लिए डेवलप हो रहे हैं। इलॉन मस्क का न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। कॉग्निटिव एनहांसमेंट्स के थ्रू मेमोरी, फोकस, क्रिएटिविटी और मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूट्रॉपिक स्मार्ट ड्रग्स और कॉग्निटिव एनहांसर्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं जो ब्रेन हेल्थ और परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं। अर्ली ट्रायल्स ऑफ न्यूरोलिंक शो पोटेंशियल फॉर रिस्टोरिंग मूवमेंट इन पैरालाइज्ड इंडिविजुअल्स। न्यूरोलिंक और सिमिलर टेक्नोलॉजीज ब्रेन सिग्नल्स को डिकोड करके एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज एथिकल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशंस। बायोहैकिंग के साथ एथिकल कंसर्न्स और रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस और बॉडी ऑगमेंटेशंस के पोटेंशियल मिसयूज को एड्रेस करना जरूरी है। एथिकल फ्रेमवर्क्स और रेगुलेशंस बायोहैकिंग प्रैक्टिसेस को सेफ और रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए क्रिटिकल हैं। The public opinion stays divided on the gene editing and human enhancement technologies' ethical ramifications. Regulatory frameworks are being developed globally to ensure safe and ethical biohacking practices. FDA और EMA जैसे एजेंसीज जेनेटिक थेरेपीज और बायो एनहांसमेंट्स की सेफ्टी और एफिकेसी स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हैं। So friends, in a nutshell, I would just like to compile it as कि बायोहैकिंग काफ़ी एक्साइटिंग लगता है सुनने में और देखने में और समझने में, एंड स्पेशली विद ऑल दीज टेक डेवलपमेंट्स हैपनिंग अराउंड अस, थिंग्स लाइक AI एंड एवरीथिंग कमिंग इनटू पिक्चर, इट लुक्स लाइक कि शायद हम काफ़ी आगे जा सकते हैं इन दिस फील्ड, जहाँ पे हम ह्यूमंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं और शायद बहुत नॉर्मल होगा देखना इस दुनिया में कि लोग 100 साल तक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके अपना जीवन कंटिन्यू करेंगे। बट देन अगेन देयर माइट बी सम पोटेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट्स एज वेल। आपका इस बारे में क्या कहना है? व्हाट्स योर थॉट? प्लीज लेट मी नो। आई मीन यू नो द एड्रेस, इट्स प्रीटी सिंपल टू याद रखना, बहुत आसान है। इट्स tg@ndtv.com। ड्रॉप इन ऑल योर ईमेल्स विद ऑल योर सजेशंस, योर आइडियाज, योर एप्रिसिएशन। आपका कुछ भी अगर कंसर्न है, व्हाटएवर यू वांट टू से, ड्रॉप इन ऑल योर ईमेल्स। और मैं आपसे मिलने वाला हूं नेक्स्ट वीक विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड टॉकिंग समथिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल, कि कैसे टेक हमारी लाइफ के साथ मिलके लाइफ को और एक्साइटिंग बनाने वाला है। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। हैव अ गुड डे।